क्या मर्तबा निराला है गाज़ी कमाल का, गाज़ी कमाल। पहले मैं आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ुसूसन साहिब सज्जादा शहज़ादगाने जमी शहज़ादगाने मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी चिश्ती क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुहु रव्वहल्लाहु रूहहु नव्वरल्लाहु मरक़दहु अनारल्लाहु बुरहानहु, इन तमामी शहज़ादगान की जनाब में मैं मुल्तमिस हूँ और खुसूसन जो यहाँ के साहिब सज्जादा हैं जनाब हज़रत सैयद हुसैन अहमद साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया की बारगाह में शुक्रगुज़ार हूँ और आपको हज़रत क़द्दसल्लाहु सिर्रहु के उर्स की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप तमामी के सामने मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और चंद कलमात सबए सनाबिल शरीफ से बोल के मैं रुखसत चाहूँगा क्योंकि कुल की रस्म करीब है। और जो भी हमारे सबसे पहले रिजवान मियाँ साहब क़िबला, क्योंकि आपके वालिद गिरामी सैयद मोहम्मद ताहिर साहब क़द्दसल्लाहु सिर्रहु हमारे वालिद के बहुत करीब भी रहे और आपकी आमद रफ्त रही हमारी खानक़ाह में, और ख़ुसूसन हुसैन मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया जो यहाँ के साहिब सज्जादा हैं, और आप तशरीफ़ लाए अजमेर मोहल्ला और आपसे हमारी मुलाकात रही और फिर आपने फ़कीर को दावत दी तो मैं हाज़िर हूँ। और मैं बहुत कम जुमले बोलकर अपनी बात को ख़त्म करता हुआ यहाँ से रुखसत चाहूँगा। इस वक्त हमारी लियो भैया लियो, रख दो यहाँ, रख दो, लेके रख दो, रख दो, रख दो, रख दो। इस वक्त हमारी मिल्लत में खुसूसन हिंदो पाक में जो मुशाजरात और इख्तलाफात चल रहे हैं, मैं खुसूसन तमामी लोगों को जनाब साहिब सज्जादा की वसातत से और जमी उनके शहज़ादगान की वसातत से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस वक्त मिल्लत इस्लामिया खुसूसन तमामी अहल सुन्नत व जमात मुत्तहिद हैं। हमारे मुल्क में तमामी मुसलमानों को और जो भी अपनी मसाजिद में उलमा हैं, मशाइखीन हैं, काम कर रहे हैं, ये उनके लिए खुसूसी पैगाम है। इन्नमल मुअमिनूना इख्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम। लेकिन बदमज़हबों से, गुस्ताखों से, राफ़ज़ियों से, वहाबियों से, देवबंदियों से और जो भी फ़िरक़ाए बातिला रखने वाले हैं उन सब से बचते हुए तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। और आप लोग फाज़िल बरेलवी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु से अक़ीदत रखते हैं, बेशक अच्छी बात है। मैंने दो टाइप के, क्योंकि ये बड़ा कड़वा जुमला है, बहुत से वो होते हैं जो ख्वाजा खाजगान का नाम लेते हैं, पहले तो हम गरीब नवाज की निस्बत से शुरू करते हैं, और जब वो गरीब नवाज के मिशन से हट जाते हैं तो फिर उनका चिश्ती होना कोई फ़ायदा नहीं देता। इसी तरह अगर कोई रज़वी है और अगर वो आला हज़रत के मिशन से हट जाए तो वो बेमाना रज़वी है, किसी काम का रज़वी नहीं है। वो इअ्तिक़ादुल अहबाब फ़ी जमीलिल मुस्तफ़ा वल आल वल अस्हाब, इस वक्त के लिए बड़ी तिर्याक है इस रिसाले को आम किया जाए। खुसूसन जो रज़वी हज़रात हैं, जो उलमा हैं, उनसे मुल्तमिस हूँ और जो ज़िम्मेदार हैं बरेली शीश के। आला हज़रत ने जो फ़िक्र दी हमें क्या अक़ीदा, इंदिया और सोच रखना चाहिए, क्योंकि हमारी मिल्लत में बहुत ज़्यादा खलफशार और फसाद बरपा है और बहुत से लोग कुछ लोगों का लिहाज रखते हुए बहुत सारी बातें नहीं कह पाते। लेकिन अक़ीदा एक ऐसी चीज़ है कि अगर ये गया तो सब गया, सारी निस्बतें मुनक़ता हो जाएंगी अगर अक़ीदा बर्बाद हो गया तो। कुछ लोग वो हैं जो मुशाजरात सहाबा पर बहुत कलाम कर रहे हैं, यानी
हजरत सिद्दीक़ अकबर क़द्दसल्लाहु सिर्रहु रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, वो ज़ात पाक के कुरान शरीफ में जिसके हक़ में साफ वाज़ेह है, सानिया सुनैनी इज़ हुमा फ़िल ग़ारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। बस साफ बात समझ लो, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में कर दिया और जिसके साथ खुदा हैं, मुस्तफ़ा हैं, समझ लो अगर वो उनकी हिमायत व पासदारी या उनकी शान में गुस्ताखी करे, समझो मरदूद है, ना उसके साथ खुदा है ना मुस्तफ़ा है। अल्लाह की किताब से बढ़कर कोई किताब नहीं। जो तारीख पर बहस करते हैं और अहले बैत और सहाबा पर कलाम करते हैं या ऐसी बातें करते हैं कि सैयदा का हक गासिब किया या सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कोई ऐसा अम्र सामने रखा, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब हिंदो पाक में गर्म है, तो मैंने सोचा कि इस पर ज़रूर कहना मुझ पर लाजिम है जिम्मेदार होने की हैसियत से। और जो अजमेर मोहल्ला के बाबत कुछ लोग वो हैं जो बहुत बकवास करते हैं और छूटते ही बोल देते हैं वहाँ सब रावजी हो गए, लेकिन कोई काम करना नहीं चाहता, सब बोल के भाग जाते हैं। अगर कोई दम रखता है और ऐसी बात करता है तो हमारे सामने आए। मैं खुद हालांकि ये तो वक्त भी बहुत कम है और कुल शीफ की रस्में तो बहुत अपने जुमलों को ख़त्म करते हुए यहाँ वाज़े तौर पर ऐलान करता हूँ, अजमेर मोहल्ला में जो उसूल और ज़वाबित तरतीब हुए अहद मुगलिया के अंदर, सबसे पहले जब मुगलों ने मुल्क में कदम रखा तो कोट फतेहपुर बना। वहाँ पर मेरे जद्दे आला, मेरे 13वें दादा सैयद वजीहुद्दीन वल्द अब्दुल कादिर और आपके मुआसिरीन ने ये नींव रखी कि आस्ताने आलिया पर जो भी निज़ाम कायम होगा वो मजहब हनफिया के मुताबिक और मशरब चिश्त के मुताबिक। चिश्तियों का जो मशरब और इंडिया है उससे जो हटेगा उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अगर कोई इस फिक्र से हटकर बात करे वो खुद उसका जिम्मेदार है। उनके शहजादगान में सैयद मौलाना ख्वाजा खैरातुल हसन क़द्दसल्लाहु सिर्रहु जो मेरे परदादा हजरत हैं, जो मरजा खलाइक़ के आस्ताने में, और आपके शहजादे सैयद हयातुल हसन चिश्ती जो दरबार शरीफ में सदर रहे अरसा दराज तक और 2013 में आपने वफात पाई, और आपके शहजादे मेरे वालिद गिरामी सैयद फरीदुल हसन क़द्दसल्लाहु सिर्रहु हैं कि ज़ात पाक है जिन्होंने मज़हब हक़्क़ा को लेकर जो जो उमूर ज़रूरी थे अपनी ज़िंदगी में पेश किए, जिसकी सबसे बड़ी निशानी ये कि आपके कुछ मुहिब्बीन ने, चाहने वालों ने सबे सनाबी शीफ के एक सुम्बले को नशर किया वसीयत की शक्ल में, जो अनवार नजूम हिदायत की शक्ल में सामने आई, और हजरत ने उसको वसीयत के तौर पे पेश किया। और खुसूसन मैं पूरी सबे सनाबी शरीफ में एक शेर को अपनी बात पर ख़त्म करता हूँ, यहाँ से रुखसत चाहूँगा। क़ुरआन खबर हर के नगीरत ब इमामी ज़ू दरगुज़रम कुफ्र दलालस्त तमामी। जिसने कुरान और सुन्नत को अपना पेशवा नहीं जाना वो सरासर गुमराही में। और इसकी सबसे इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले जिन्होंने अकीदे पर काम किया वो शेख मुहक्किक अलल इतलाक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हैं, जिन्होंने तकमीलुल ईमान किताब लिखी और उसी मनहज पर अफ़ाज़े बरेलवी ने तमहीद ईमान भी लिखी। और जो इनके मनहज और मशरब से हटा वो हमारे मुल्क के इंडिया के और खुसूसन अहले सुन्नत व जमात के इंडिया के खिलाफ है। खुसूसन आप तमामी हजरात इसी इंदिए नजरिए और फिक्र पर पाबंद रहें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशा रसूल आपका ईमान पर आप लोग बैठे रहें को इसी पर ख़त्म करूँगा। और आप तमामी हजरात से मुल्तमिस हूँ कि मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी क़ुद्दुस्सुर्रसामी ने जो सबे सनाबिल शरीफ छोड़ी है उसी नजरिए और फिक्र पर आप तमामी हजरात पाबंद रहें। या रहमान दुनिया वल आखिरा इरहमना अरहमर राहिमीन रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। इन्नल्लाह